ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नईम गुजर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मजहबी स्कॉलर हाफिज अब्दुर्रहमान साहब। सबसे पहले तो हाफिज अब्दुर्रहमान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। एक मोमिन मुसलमान का नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या तल्लुक है और उसके क्या तकाज़ात हैं? जी हाफिज अब्दुर्रहमान साहब, आप हमारे देखने वाले नाजरीन को इस बारे में क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आम मोमिन मुसलमान, एक उम्मती का क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या शरीयत ने इस चीज़ को बयान किया है। बुनियादी तौर पे एक हदीस मुबारका हमेशा याद रखिए, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। इस हदीस मुबारका के तर्जुमा को आप पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि शरीयत इस्लामिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आम मोमिन मुसलमान के साथ क्या रिश्ता बनाया है और उसके तकाज़ात क्या है। इसी के तर्जुमे से आपको ये चीज़ साफ जाहिर हो जाती है। कोई भी उस वक्त तक तुम में से मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद और अपने तमाम रिश्तेदार जितने भी उसके ताल्लुक़ हैं, वास्ते हैं, याराने हैं, उन सब चीज़ों से बढ़ के वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करने लग जाए, उस वक्त तक उस मोमिन मुसलमान का ईमान मुकम्मल और तकमील को नहीं पहुँचता। गुस्ताखी की शरई हैसियत क्या है और इस्लाम गुस्ताख को किस नज़र से देखता है? इस्लाम ना तो ख़ुद अपने लिए अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़बल जितने भी अंबियाए किराम इस जहान में तशरीफ़ लेके आए उनके लिए, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के लिए और सबसे बढ़ के इस्लामी तालीमात के लिए, ना तो इस्लाम ख़ुद अपने लिए किसी भी किस्म की हल्की फुल्की गुस्ताखी को बर्दाश्त करता है और ना ही दीगर मज़हब के लिए अपने पैरोकारों को गुस्ताखी की इजाज़त देता है। इस्लाम में गुस्ताखी को बहुत ज़्यादा सीरियसली तौर पे लिया गया है और इसका बहुत ज़्यादा मुआख़ज़ा किया गया है। गुस्ताख वो इस्लामी तालीमात का हो, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती शख्सियत का हो, उसका बहुत बड़ा गुनाह शरीयत में बयान किया गया है और दुनिया में उसकी एक ही सज़ा है, गुस्ताख रसूल की सज़ा, सरतम सजुदा मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु, कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़द-ओ-कोब किया, अपनी तनकीद का निशाना बनाया, उसे कत्ल कर दो। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक नबीना सहाबी जिन्होंने अपनी बीवी को, अपनी लौंडी को, जिसके बतन से अल्लाह ने दो हीरों जैसे बेटे अता कर रखे थे, उसे कत्ल कर दिया, जहन्नुम वासिल कर दिया। हुजूर की बारगाह में मुकदमा पेश किया गया। हुजूर पूछते हैं किसने ये काम किया और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? तो वो नबीना सहाबी खड़े हुए, कहा हुजूर ये अक्सर व बेशतर आप पर नाज़ेबा कलिमात कसती थी, आपकी ज़ात पे तनकीद करती थी, आपकी तालीमात को तनकीद का निशाना बनाती थी, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। कल रात, गुज़श्ता रात ये उसी अपने हस्बे मामूल के मुताबिक आपको तनकीद का निशाना बना रही थी, आपको गालियाँ बक रही थी, मैंने रोका, ये ना रुकी तो मैंने इसे कत्ल कर दिया, जहन्नुम वासिल कर दिया। तो हुजूर उस वक़्त अदालत में मौजूद जितने सहाबाए किराम थे, जितने लोग थे, सबको मुखातिब करके फरमाते हैं, लोगों गवाह हो जाओ, इस औरत का खून ज़ाये और रायगां है। इस्लाम गुस्ताख को किसी सूरत में माफ़ी की इजाज़त नहीं देता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी सहाबाए किराम इस दुनिया में जिन्होंने हुकूमतें की हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, उनके बाद जिन्होंने हुकूमतों को आगे से ऑब्ज़र्व किया है, उन सब का एक ही मौक़िफ़ था कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपने गुस्ताखान को मुआफ़ किया है तो ये उनका अमल उनकी ज़िंदगी में था।
हमारे लिए हुजूर की ये तालीम है, मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु, कि जिसने भी हुजूर को तनकीद का निशाना बनाया, गालियाँ बकी हैं, ज़दोकोब किया है, तनकीद का निशाना किया है, उसको कत्ल कर दो, उसको मार दो। जैसा कि शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह उनका ये फतवा है कि एक अहले इल्म के नज़दीक, कोई भी आम अहले इल्म है, आलिम है, कुरान और सुन्नत को जानता है, उसके नज़दीक मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हर गुस्ताख नबी को एक ही सज़ा देने का फतवे की इजाज़त है, और वो है मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु, कि जिसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की उसे कत्ल कर दो, उसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। हालिया दिनों में ये देखने में आया कि इंडिया की एक बीजेपी पार्टी के कुछ रहनुमाओं की तरफ से आप नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। आप उन गुस्ताखों को क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो मैं शदीद अल्फाज के साथ मज़म्मत करता हूँ अपने अहबाब की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, एक अदना तालिब इल्म, दीन का तालिब इल्म होने की हैसियत से, इस्लाम का एक अदना सा सिपाही होने की हैसियत से मज़म्मत करता हूँ उन लोगों की इस कबीह और नापाक जसारत पे। और दूसरे नंबर पे मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये नापाक जसारत अमन के लिए, सलामती के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का बायस है। बाद में फिर आप ही अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ें उठाएंगे कि देखें जी ये दहशतगर्दी है, ये इस्लाम मुतशद्दिद लोग हैं, ये मुस्लिम मुतशद्दिद लोग हैं, ये इस्लाम में तशद्दुद को जायज़ करार देते हैं। तो याद रखो, ये जो हरकतें तुम कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि इकबाल के उस शेर का मिसदाक बन जाओ कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ऐसा है कि हमें इस्लाम ने, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस्लाम ना तो ख़ुद किसी के दीन की गुस्ताखी की इजाज़त देता है और ना अपने लिए इस चीज़ को बर्दाश्त करता है। अगर इस्लाम अपने पैरोकारों को गुस्ताखी ना करने की इजाज़त देता है, गुस्ताखी ना करने का हुक्म देता है, तो वहाँ पर इस्लाम हद से बढ़ जाने वालों के लिए तलवार उठाने का हुक्म भी देता है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम खुद ही हमारे पाँव पड़ के हमसे माफ़ियाँ मांगो कि हमारे साथ समझौता कर लो, हमें माफ़ कर दो, आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे। हमारी इलाका कमालिया की सूबाई असम्बली की उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून मोहतरमा नाजिया रहील गुज्जर अनवर साहबा की तरफ से इस बारे में भरपूर मजम्मत की गई है, और हमारे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी और बाकी जितनी जमातें हैं उन्होंने भरपूर इसकी मजम्मत की है। तो इंडियन सरकार, मोदी सरकार की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि उनका कहना है कि ये हमारा जो है इंडिया की तरफ से ये एक बयान नहीं है, बल्कि एक आम आदमी का ये सोचना है, और उनकी तरफ से उनकी अपनी जाती राय है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। क्या ये गुस्ताखी जो है इंडियन हुकूमत, मोदी सरकार की मिली भगत नहीं आपको लग रही? मैं अपने नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहूँगा, अब तक कोई भी सही बयानिया मोदी सरकार की तरफ से मौसूल नहीं हुआ जिसमें उन्होंने ये इकरार किया हो कि हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। इससे कबल आप ये देखें, सबसे पहले तो जब से मोदी सरकार इक़्तिदार में है, आप देखें कि उनके भारत में, इंडिया में जितने भी उनके सहाफ़ी हैं, मीडिया एंकर्स हैं, या जो उनकी तालीमात को तरवीज करने वाले हैं, वो सारे के सारे मोदी सरकार के कंट्रोल में हैं। किसी को भी उनकी तालीमात से हट के किसी भी चीज़ पे आवाज़ उठाने की या किसी और चीज़ की तालीम की तरवीज की इजाज़त नहीं है। तो क्या आप इसे भी तफर्रुदाना करार देंगे? दूसरी बात, अभी चंद माह कबल एक लड़की का एक वीडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती है और अपने हिजाब का प्रचार करती है कि हम मुस्लिम बेटियां हैं, हम हिजाब करेंगी। तो हिंदू जुनूनी गुंडे उस लड़की के साथ क्या रवैया बरतते हैं? क्या आप इसको भी तफर्रुदाना समझते हैं? और फिर वही तालीमी इदारे जो रियासत के मतहत चलने वाले, भारत रियासत के मतहत चलने वाले तालीमी इदारे, उसमें हिजाब पे पाबंदियां लगती हैं। क्या आप इसको भी तफर्रुदाना समझते हैं? अभी हाल ही में जिस औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, वो लईन औरत, जहन्नुमी औरत, उस औरत के आप ये देखें कि पहले बीजेपी के कुछ कारकुन इस तरह की चीज़ों के मुर्तकिब होते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती गई है, वो लीडरान तक, कायदीन तक जा पहुंची है। अब उसी बीजेपी की एक रहनुमा मीडिया पे बैठ के लाइव वो इस तरह की गुस्ताखी की मुर्तकिब होती है, तो क्या आप इसे तफर्रुदाना समझते हैं?
तो मैं अपने नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पूरी इस तारीख को देखें। ये मिली भगत है, ये इस मोदी सरकार, ये जो जुनूनी हिंदू सरकार है, ये इस्लाम दुश्मन लोग हैं। इस्लाम की नफरत इनके दिल में कूट कूट के भरी हुई है। ये कभी भी हमारे मुसलमानों के, मुस्लिम कम्युनिटी के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। आए दिन मुस्लिम घेरा मजीद तंग होता चला जा रहा है। मुसलमानी जितने भी मजहबी उमूर हैं, नमाज का हो, वो बाजमात नमाज का हो, वो तरावी का हो, वो मजहबी और तबलीगी इज्तिमाआत का हो, वो हज का हो, वो कुर्बानी का हो, आए दिन इनके ऊपर किसी न किसी तरह का तशद्दुद होता रहता है। तो नाजरीन, इसको तफरुदाना मत समझिए। ये हिंदू सरकार, ये मोदी सरकार की इस्लाम दुश्मनी का एक वाज़ेह सबूत है। आप मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पूरी दुनिया के हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे? मुल्क पाकिस्तान का एक बशिंदा होने की हैसियत से, एक इस्लामी रियासत का बशिंदा होने की हैसियत से, पहले मैं अपने ऑपोजिशन लीडर, इस्लामोफोबिया पे बात करने वाले और ऐवान बाला में बैठे हुए साहिबान इक़्तिदार, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप वाकई मोमिन मुसलमान हुक्मरान हैं या बनना चाहते हैं तो खुदा के लिए इस्लामी तालीमात और इस्लामी जज्बात को सिर्फ़ अपने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि हुजूर की नामूस, हुजूर की इज़्ज़त के लिए ख़ुद भी एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों और पूरी दुनिया के हुक्मरानों को भी उसी प्लेटफार्म के साथ अपने साथ मिला के कोई ऐसा कानून बनवाइए कि किसी को भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने की जुर्रत ना हो सके। कोई ऐसा कानून बनवाइए, कोई शिक तैयार करवाइए। पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक हैसियत है, एक नाम है। अपने अपने मफादात के लिए मज़म्मतें ना कीजिए, अपने अपने मफादात के लिए हिमायत ना कीजिए। सब हुजूर की इज़्ज़त के लिए एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों। ऑपोजिशन और इक़्तिदार इसका झगड़ा छोड़ें, हुजूर की इज़्ज़त के लिए, खुदा के लिए एक होकर अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाएं और पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों को अपने साथ मिला के हुजूर की इज़्ज़त के लिए कुछ कर जाएं। अगर आप ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो खुदा की कसम हम दुनिया में भी सुरखरू हैं और कल क़यामत के दिन हुजूर के हाथ से जामे कौसर पीने के भी हकदार ठहरेंगे। और याद रखें, अगर हमने, मैंने, आपने और किसी भी मुस्लिम हुक्मरान ने यह काम न किया तो इमाम मालिक का वो कौल याद रखो कि जिस कौम के नबी को गालियां दी जा रही हों उस कौम को जीने का कोई हक नहीं है। हम जिंदा फिर रहे हैं लेकिन हमारे ज़मीर और हमारे दिल मर चुके हैं। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु ताला अअलमु बिस्सवाब। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद नईम गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।